हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के सेशन में। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश पेडागोजी की कंप्लीट वीडियो सीरीज और इस कंप्लीट वीडियो सीरीज में ये हमारा वीडियो नंबर 1 है। यहाँ पर मैं इंग्लिश पेडागोजी का बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक टॉपिक लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग को आज कंप्लीट करने वाली हूँ। सो अगर आप तैयारी कर रहे हैं एमपीटेट एग्जाम के लिए, आप अगर सीटेट की तैयारी करने चाहते हैं या अगर आप रीट की तैयारी भी कर रहे हैं जहां पे भी आपका पेडागोजी पूछा जाता है, तो आप सभी लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। सबके लिए इंपॉर्टेंट है। और बात करते हैं इस वीडियो में क्या क्या हमें आज देखने को मिलेगा। तो हम इस वीडियो में कंप्लीट वीडियो यानी कि हम पूरी की पूरी थ्योरी और साथ के साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी रीसेंट एग्जाम्स में यानी कि सीटेट में और अदर स्टेट टेट में जो पूछे गए हैं उनको मैंने यहाँ पे कवर किया है। सो इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक पूरा जो टॉपिक है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा एंड आप क्वेश्चंस को ग्रॉब नहीं करेंगे। सो चलिए फिर इसी के साथ हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है। तो देखो, लैंग्वेज एक्विजिशन का मतलब है कि इट रेफर्स टू द नेचुरल एसिमिलेशन ऑफ लैंग्वेजेस। आप थोड़ा सा इसका कंसेप्ट को समझना कि एक्विजिशन का मतलब होता है कि जब आप नेचुरली भाषाओं को एसिमिलेट कर लेते हैं, आप उनको समाहित कर लेते हैं बाय मींस ऑफ इंटुएशन एंड सबकॉन्शियस लर्निंग। अब यहाँ पर दो वर्ड्स आपको दिख रहा है, एक है आपका इंटुएशन एंड सेकंड वन इज सबकॉन्शियस। तो जब आप अचेतन अर्धचेतन रूप से आप सहजता से जब किसी भी भाषा को सीख जाते हैं, यानी कि आपने सहजता से किसी भाषा को एसिमिलेट कर लिया, उसको आत्मसात कर लिया, आप अर्धचेतन रूप से यानी आप वहां पे क्या थे, अवेयर नहीं थे। तो जब हम अर्धचेतन तरीके से और नेचुरल सहजता से जब हम भाषा को एसिमिलेट कर लेते हैं तो इसे हम लैंग्वेज एक्विजिशन कहते हैं। सो यानी कि आपको क्या समझ आ रहा है कि जो लैंग्वेज एक्विजिशन है, जहां हम भाषाओं को एसिमिलेट करना सीखते हैं, ये हमारा प्रोडक्ट होता है हमारे इंटरैक्शन का। आप कैसे करते हो? आप अपने वातावरण में, अपने एनवायरनमेंट में इंटरैक्शन से करते हैं बिटवीन पीपल इन एनवायरनमेंट ऑफ द टारगेट लैंग्वेज एंड कल्चर वेयर द लर्नर इज एन एक्टिव प्लेयर। ठीक है, यानी कि एक्विजिशन में आपने भाषाओं को एसिमिलेट किया थ्रू योर सबकॉन्शियस लर्निंग, इंटुएशन। ये प्रोडक्ट होता है आपके इंटरैक्शन का, जहां आप लोगों से इंटरैक्ट करते हो, एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट करते हो एंड आपकी एक कम्युनिकेटिव एबिलिटी वहां पे डेवलप होती है। और लर्नर कैसा रोल प्ले करता है? यहाँ पर एक एक्टिव रोल प्ले करता है, क्योंकि वो एक्टिवली भाषाओं को जाने अनजाने में सीखता है। बेसिकली यहाँ पे बच्चा अपनी क्या सीखता है? मदर टंग को सीखता है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि एक्विजिशन किस भाषा में होता है, तो एक्विजिशन मदर टंग में, उसकी फर्स्ट लैंग्वेज में एंड वर्नाकुलर लैंग्वेज में भी हो सकता है। आगे बढ़ेंगे। चिल्ड्रन एक्वायर लैंग्वेज थ्रू सबकॉन्शियस प्रोसेस ड्यूरिंग विच दे आर अनअवेयर ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स। यानी कि यहाँ पर एक्विजिशन एक ऐसा नेचुरल प्रोसेस है जहाँ पे बच्चा भाषाओं को एसिमिलेट करता है थ्रू अ सबकॉन्शियस प्रोसेस ऑफ लर्निंग। सबकॉन्शियसली है एंड ही इज अनअवेयर ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स। उसे कोई भी ग्रामेटिकल रूल को नहीं सिखाया जाता है। ठीक है, सो आई होप कि आपको इसका मीनिंग समझ आया होगा बहुत अच्छे से। आगे बढ़ेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक की क्या विशेषताएं हैं एक्विजिशन की। तो यहाँ पर देखो क्या है, सबसे पहले आपको एक बात याद रखनी है कि यहाँ पर ये नेचुरल प्रोसेस है फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, मेन पॉइंट है जो मैं बस ऐसे हाईलाइट करूंगी, ये एक नेचुरल प्रोसेस है जहां पे बच्चा अपनी नेटिव भाषा को सीखता है और उसे भूलता नहीं है, जैसे कि मदर टंग को सीखना। आगे बढ़ेंगे। लैंग्वेज एक्विजिशन इज ट्रिगर्ड बाय बर्थ एंड इट टेक्स इट्स कोर्स। यानी कि ये बर्थ से ट्रिगर्ड होता है, जैसे कि चॉमस्की ने कहा कि हम LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस को लेकर के जन्म लेते हैं, अपनी जन्मजात क्षमता को हम जन्म लेते हैं और उसके बाद हम एनवायरनमेंट में भाषा को एक्वायर करते हैं। आगे है, लैंग्वेज एक्विजिशन डज नॉट रिक्वायर एनी फॉर्मल इंस्ट्रक्शन। एक्विजिशन के लिए हमें किसी भी फॉर्मल इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, किसी स्कूल की जरूरत नहीं है, किसी करिकुलम की जरूरत नहीं है। हमें केवल जरूरत है कम्युनिकेशन की। हम जितना कम्युनिकेट करते हैं अपनी सोसाइटी में, हम जितना अपने फैमिली में बात करते हैं, उतना ही बच्चा भाषा को विदाउट एनी कॉन्शियस प्रोसेस वो भाषा को एक्वायर करता है।
आगे 2 लाइन जो आगे की है उनको भी हम पढ़ लेते हैं। द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू एक्वायर वंस नेटिव इज क्वाइट शॉर्ट, वेरी शॉर्ट कंपेयर टू दैट नीडेड टू लर्न अ सेकेंड लैंग्वेज। यहाँ पे ये कहा गया है कि जो हम एक्वायर करते हैं अपनी नेटिव लैंग्वेज को वो बहुत शॉर्ट होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो टाइम रिक्वायर होता है वो शॉर्ट होता है। आगे है द क्वालिटी ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन इज फार बेटर देन ऑफ सेकेंड लैंग्वेज। यानी कि जो भी बच्चा यहाँ पे पहली अपनी भाषा को सीखता है, जो अपनी होम लैंग्वेज को, मदर टंग को सीखता है, वो कहीं ना कहीं क्वालिटेटिवली अच्छी होती है सेकेंड लैंग्वेज से, क्योंकि यहाँ पर बच्चा एफर्टलेसली भाषा को सीखता है। ओके गाइस, तो हम आगे अच्छे से इन सारी चीज़ों को फिर से डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी जस्ट बेसिक मैं आप लोगों से ये चीज़ें डिस्कस कर रही हूँ। आगे बढ़ेंगे, स्टेजेस की बात करते हैं कि अगर बच्चा भाषा को एक्वायर कर रहा है तो निश्चित ही उसके कुछ क्रम होते हैं। ओके, अब कुछ क्रम है जो मैं बिल्कुल शॉर्ट में आप लोगों से डिस्कस करूंगी। सबसे पहला क्रम है अर्ली वोकलाइजेशंस। ओके, अर्ली वोकलाइजेशन का मतलब है कि अभी वो बोल नहीं रहा है, अभी उसने रोना सीखा, पहले क्राइंग आता है, फिर कूइंग आता है एंड देन आता है बैबलिंग, ठीक है। क्राइंग में वो अपना एक्सप्रेस कर रहा है, भूख लगी है तो डिस्कम्फर्ट उसको फील हो रहा है तो वो रोएगा, 0 से 2 महीने की अवस्था है। उसके बाद कूइंग क्या होता है, ये आपका प्रश्न कई बार आता है। कूइंग में आप जैसे ये आप देख रहे हैं आ और ऊ, इस तरह से बच्चा ध्वनियों को एक्सप्रेस कर रहा है, तो ये कूइंग है। उसके बाद आता है बैबलिंग। बैबलिंग आपका मिनिमम 4 to 8 मंथ्स में आता है, 4 to 6, 9 भी हो सकता है। तो बैबलिंग स्टेज में बच्चा क्या करता है कि वो क्या करता है, रिपीटेडली मामा बाबा बोलता है, यानी वन सिलेबल वर्ड बोलता है, ठीक है। बैबलिंग में बच्चा सिलेबल वर्ड बोलता है। फिर आता है वन वर्ड स्टेज, जिसे हम क्या बोलते हैं, होलोफ्रास्टिक स्टेज भी कहते हैं, याद रखना। बैबलिंग के बाद आता है वन वर्ड स्टेज, जिसे हम होलोफ्रास्टिक स्टेज कहते हैं, जहाँ पे बच्चे को अगर कोई चीज चाहिए तो एक वर्ड बोलेगा। अगर उसे जूस चाहिए तो जूस बोलेगा, उसे मम्मा चाहिए, उसको अपनी मदर की नीड है तो वो मम्मा बोलेगा, यानी कि ये है आपका होलोफ्रास्टिक यानी वन वर्ड स्टेज। उसके बाद आता है टू वर्ड स्टेज, जो कि आपका 2.5 ईयर में स्टार्ट होता है, 18 महीने से 2 साल तक रहता है ये। 2 वर्ड स्टेज में बच्चा 2 शब्दों को कंबाइन करके बोलने लगता है, जैसे मोर जूस, डैडी गो, इस तरह से वो बोलना सीखता है। अभी वो कंप्लीटली सेंटेंसेस को नहीं बोल रहा है, केवल वो 2 शब्दों को बोल रहा है जोड़ जोड़ के। ओके, एंड लास्ट आता है आपका जहाँ पे वो पहला सेंटेंस बोलता है। तो याद रखना, जब बच्चा पहली बार सेंटेंस बोलता है तो उसे हम बैबलिंग ना बोल के उसे हम क्या बोलते हैं, टेलीग्राफिक स्पीच बोलते हैं। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। ओके, टेलीग्राफिक स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे बच्चा फर्स्ट टाइम सेंटेंसेस में, छोटे छोटे वाक्यों में बातों को कहना स्टार्ट करता है, ठीक है। जैसे आई ईटेड ब्रेड, यहाँ पे बच्चे ने कंप्लीट सेंटेंस को बोला, तो ये आपका टेलीग्राफिक स्पीच होता है। बैबलिंग में बच्चा क्या कर रहा था, वन सिलेबल वर्ड को रिपीटेडली बोल रहा था, जैसे मा मा मामा कर रहा है, तो ये सेंटेंस ना होकर के सिलेबल्स हैं। और क्विंग में वो क्या कर रहा था, क्विंग में उसके वॉवल्स होते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए क्विंग में, बैबलिंग में एंड टेलीग्राफिक स्टेज में। और आपको डेट भी, इसका जो एक क्रम है, जो ईयर है, वो आपको याद रखना है, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको स्टेजेस समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पे। अब हम डिस्कस करेंगे लैंग्वेज लर्निंग। अभी तक हमने एक्विजिशन के बारे में ये डिस्कस किया कि जब बच्चा नेचुरली किसी भी भाषा को, अपनी मदर टंग को, जो उसकी घर की भाषा है, उसको जब वो एक्वायर करता है एफर्टलेसली, उसे हम एक्विजिशन कहते हैं। उसके अगर हम साइड बाय साइड देखें तो जो लर्निंग होती है वो क्या होती है, जहां पर आप किसी भाषा को प्रॉपरली स्टडी कर रहे हैं एज अ सिस्टम, एज अ रिटन फॉर्म में आप उसको एनालिसिस कर रहे हैं। सो आइए बात करते हैं इसके बारे में। लैंग्वेज लर्निंग रेफर्स टू द एनालिसिस एंड स्टडी ऑफ द लैंग्वेज। अब देखो, यहाँ पर आप भाषा की स्टडी कर रहे हैं, जब आप उसको विश्लेषण कर रहे हैं एज अ सिस्टम, रिटन फॉर्म में जब आप उसको पढ़ रहे हैं, ये हमारी लर्निंग होती है। द ऑब्जेक्टिव इज टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज एंड प्रोड्यूस नॉलेज अबाउट इट। आपने जो भी भाषा के बारे में यहाँ पे नॉलेज लिया, आप उसको यहाँ पे प्रोड्यूस करते हो। सो ये आपका क्या है, लैंग्वेज लर्निंग है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अब हम डिस्कस करेंगे लर्निंग के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट बेसिक पॉइंट्स। सो अब हम डिस्कस करेंगे कुछ लैंग्वेज लर्निंग की स्ट्रैटेजीज।
जो कि कई बार आपके पेपर में पूछी जाती है। आपको जस्ट इनको बेसिक याद रखना है। फर्स्ट हमारी स्ट्रैटेजीज है लर्निंग की। जब हम बात करते हैं रिट्राइवल स्ट्रैटेजीज की, तो जब भी हम किसी भी लैंग्वेज को फॉर्मली सीख रहे होते हैं, स्कूल में सीख रहे होते हैं, हम उसके ग्रामर के रूल्स को सीख रहे होते हैं, वहां पर कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज होती है जिन्हें हम फॉलो करते हैं जब हम भाषा को समझते हैं या उसका नॉलेज हम गेन करते हैं। सबसे पहले है रिट्राइवल स्ट्रेटजीज। रिट्राइवल के अंदर आता है कि जो भी आपने सीखा आप उसको दोबारा से याद करते हैं, आप उसको रिट्राइव करते हैं, अपनी मेमोरी में स्टोर करते हैं। कुछ होती हैं रिहर्सल स्ट्रेटजीज, जहां पे आप फॉर्म फोकस्ड वहां पे प्रैक्टिस करते हो ग्रामर के रूल्स की। तो याद रखना कि जब भी हम लर्निंग की बात करते हैं तो हमेशा लैंग्वेज लर्निंग में फॉर्म फोकस टीचिंग की जाती है। फॉर्म फोकस्ड हमारी लर्निंग होती है। और जब भी हम लर्निंग की बात करें तो वहां पे हमारे स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं। स्ट्रक्चर्स या फिर हम रूल की जब हम बात करते हैं तो ये सब हमारी लर्निंग से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कवर स्ट्रैटेजीज की आप कितना चीजों को सीख रहे हैं, कितना आप उसको अप्लाई कर रहे हो। उसके बाद कम्युनिकेटिव हमारी स्ट्रैटेजीज होती हैं जहां पे आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं भाषा को, आप उस इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं इवोकेट कर रहे हैं, आप उसको यूज कर रहे हैं इन रियल सेटिंग, वो आपकी कम्युनिकेटिव है। कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज कुछ हमारी शामिल होती है जहां पे आप रिकॉग्नाइज करते हैं जो भी आप सीख रहे हैं, रिट्राइव करते हैं एंड आप स्टोर करते हैं जो भी आपने सीखा। फिर हमारी कुछ मेटा कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज हैं और मेटा कॉग्निटिव स्ट्रेटजी से क्वेश्चन बनता है। मेटा कॉग्निटिव हमारी कुछ एबिलिटी होती है जहां पे हम रिफ्लेक्ट करते हैं, जहां पे हम असेसमेंट करते हैं, अपना शेड्यूल करते हैं, हम रिव्यू करते हैं जो हमने सीखा। यानी मेटा कॉग्निटिव का मतलब है कि आप खुद की कॉग्निशन पे विचार कर रहे हैं, आप अपनी खुद के नॉलेज के बारे में बात कर रहे हैं, उसे हम मेटा कॉग्निशन कहते हैं। तो ये सारी स्ट्रेटेजीज हमारी लर्निंग की स्ट्रेटेजीज हैं। इसके बाद अफेक्टिव स्ट्रेटेजीज हैं जहां पे आपकी फीलिंग आ जाती है, जहां पे आपके स्टिमुलस, आपका एटीट्यूड, उस भाषा का आपके विचार जो है, जो आप फील कर रहे हो किसी भाषा को सीखते समय, वो आपकी इफेक्टिव स्ट्रेटेजीज के अंदर आती हैं। उसके बाद कुछ हमारी सोशल स्ट्रैटेजीज हैं जहां आप सोसाइटी में किस तरह से भाषा को इंटर रिलेट कर रहे हैं, किस तरह से आप भाषा को वहां पे यूज कर रहे हैं। उसके बाद हमारी कंपेंसेंट्री स्ट्रैटेजीज हैं जहाँ पे आप संदर्भ के अनुसार भाषा को बोलते हो, आपके सामने क्लू है, हिंट होते हैं, उसके अनुसार हम भाषा को यूज करते हैं। और कुछ हमारी मेमोराइजेशन स्ट्रैटेजीज होती है जहाँ पे आप बहुत ज्यादा क्या कर रहे होते हो, ड्रिल्स करते हैं, बार बार हम प्रैक्टिस करते हैं लर्निंग में, बार बार हम उनको रिपीट करते हैं। तो रिपीटिशन, ड्रिल, प्रैक्टिस, ये सब आपका मेमोराइजेशन में आएगा। तो ये सारी स्ट्रैटेजीज क्या है गाइस, लर्निंग के स्ट्रैटेजीज हैं जिनको आपको केवल बेसिक, आपको सिर्फ एक समझ आपको बनानी है इन चीजों की। ठीक है, अब हम चलेंगे मेन पॉइंट की तरफ। जो इस पूरी वीडियो का मेन पॉइंट है वो ये है कि अब हम कंपैरिजन देखेंगे एक्विजिशन और लर्निंग के बीच में। ठीक है, और ये कंपैरिजन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आप ध्यान से 2-3 बार पढ़ लेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आइए बात करते हैं एक्विजिशन में और लर्निंग में एक डिफरेंस को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो एक्विजिशन होता है हमने अभी डिस्कस किया कि ये आपका नेचुरल है, पेनलेस है, यानी एफर्टलेस है, नेचुरल आप भाषा को एक्वायर कर रहे हो। लर्निंग वहां पे क्या होती है, हमारी आर्टिफिशियल होती है, मैकेनिकली कर रहे हैं हम, यानी हम रिपीटेड तरीके से किसी भी भाषा को सीख रहे होते हैं। तो आपका एक्विजिशन नेचुरल है, बट जो लर्निंग है वो आपका आर्टिफिशियल है। एक्विजिशन में हम मीनिंगफुल इंट्रोडक्शन करते हैं, हम इनफॉर्मल, हमारा इंटरेक्शन होता है, यानी आप इनफॉर्मल का मतलब कि हम बहुत नेचुरल एनवायरनमेंट में भाषा को सीखते हैं, मीनिंगफुल तरीके से सीखते हैं। लेकिन लर्निंग की मैं बात करूं तो यहाँ पर मीनिंगफुल ना होकर के फॉर्मल है और फॉर्म फोकस्ड है। हम फॉर्म पे बहुत ज्यादा फोकस्ड करते हैं, रूल पे फोकस करते हैं। एक्विजिशन अनकॉन्शियसली होता है, सबकॉन्शियसली होता है। ये याद रखना कि हम जाने अनजाने में, अचेतन तरीके से, जहां पे हमें पता भी नहीं है और हमें पता भी नहीं रहता फिर भी हम भाषा को सीख जाते हैं, तो वो हमारा क्या है, सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस होता है, जहां पे आपको अवेयरनेस नहीं है कि आप भाषा को कब सीख गए। ठीक है, हमें किसी ने नहीं सिखाया, तो वो एक्विजिशन है जो सबकॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है। लर्निंग क्या होती है, लर्निंग कॉन्शियसली होती है, डेलिब्रेट होती है। ये आपको एज इट इज वर्ड्स याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। लर्निंग क्या है, कॉन्शियसली है, जहां पे आप अवेयर है, जैसे आप अभी ये वीडियो देख रहे हो, यानी कि आप यहाँ पे अवेयर है, आप कॉन्शियस हैं।
डेलिब्रेट का मतलब है आप जानबूझ के एफर्ट करते हो, आप एग्जाम दे रहे हो, एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, आप नॉलेज गेन कर रहे हैं, आपको पता है कि आपको रूल पढ़ने हैं, यानी कि वो आपका डेलिब्रेट है। लेकिन एक्विजिशन में हमें नहीं पता था कि हमें मदर टंग सीखनी है, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंस है अनकॉन्शियस में और कॉन्शियस में, ठीक है। आगे एक्विजिशन में हम कभी भी ग्रामर रूल को फोकस नहीं करते हैं, कभी भी बच्चों को हम बिठा के ग्रामर के रूल को नहीं सिखाते हैं। वो खुद ब खुद भाषा को नेचुरली बोलना, अपनी भाषा में बात करना सीख जाते हैं। यहाँ पे देर इज नो रोल ऑफ ग्रामर, ओके। बट लर्निंग में बहुत सारा ग्रामर रूल का यूज होता है। ग्रामर पे आधारित सारी चीजें हम पढ़ते हैं, टेक्स्ट पढ़ते हैं, सारी चीजें लर्निंग में आती हैं। एक्विजिशन में हम प्रैक्टिकल नॉलेज लेते हैं, लेकिन लर्निंग में क्या है, थ्योरेटिकल है। आप जो भी पढ़ रहे हैं वो आप थ्योरी बेस्ड पढ़ रहे हैं। और एक्विजिशन में हम प्रैक्टिकली उस चीज को क्या करते हैं, हम कर रहे होते हैं, यानी प्रैक्टिकली आप बोल रहे होते हैं डायरेक्टली। तो यहाँ पर हम प्रैक्टिकल है। एक्विजिशन में हम लैंग्वेज को पिक करते हैं कि आपकी मदर टंग क्या है, आप किस भाषा को सीख रहे हो, है ना। पिक करना भाषा को। जिस परिवार में आपने जन्म लिया, एक बच्चे का जहां जन्म हुआ, वो उस परिवार की भाषा को सीखता है या उसको बोलना सीखता है। लेकिन लर्निंग में हम स्टडी करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर कोई भी सिस्टमैटिक प्रैक्टिस नहीं होती है। एक्विजिशन में कोई भी सिस्टम से हम नहीं सिखाते हैं बच्चों को, लेकिन लर्निंग हमेशा सिस्टमैटिक प्रैक्टिस के साथ सीखी जाती है। अब जो भी आप सेकेंड लैंग्वेज में, हम जो भी बच्चों को सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश को सिखाते हैं, वो एक सिस्टम से है, एक सिलेबस से है, एक करिकुलम से हम सिखा रहे हैं, यानी कि लर्निंग सिस्टमैटिक है। और एक्विजिशन कोई भी सिस्टमैटिक प्रैक्टिस से नहीं सीखी जाती। उसके बाद इट इंक्लूड्स फर्स्ट लैंग्वेज, मदर टंग और वर्नाकुलर लैंग्वेज। अगर पूछा जाए कि एक्विजिशन बच्चा किस भाषा में प्राप्त करता है, तो वो उसकी पहली भाषा हो सकती है, वो उसकी मदर टंग हो सकती है, या उसकी वो वर्नाकुलर यानी आसपास की क्षेत्रीय भाषा भी हो सकती है। लेकिन लर्निंग बच्चे की या तो फॉरेन में या तो सेकेंड लैंग्वेज में होगी। आगे है इम्प्लिसिट नॉलेज होती है एक्विजिशन में। ये वर्ड आपको एज इट इज याद रखना है, पेपर में बन जाता है ऑप्शन में। इम्प्लिसिट का मतलब है कि जहां पे आप विदाउट एनी एफर्ट्स भाषा को सीख जाते हो, नेचुरली सीखते हो, उसे हम इम्प्लिसिट कहते हैं। और यहाँ पे लर्निंग की मैं बात करूँ तो ये एक्सप्लिसिट होती है, जहां पर आप प्रैक्टिस से, बहुत ज्यादा रिपीटिशन से, ड्रिल से सीख रहे हो। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि नो इंस्ट्रक्शंस इन्वॉल्व। अब एक्विजिशन में कोई भी आपको इंस्ट्रक्शन नहीं देता है, यानी बिना इंस्ट्रक्शन के बच्चा भाषा को नेचुरल एफर्टलेसली सीख जाता है। लेकिन लर्निंग में, भाषा सीखने में इंस्ट्रक्शन शामिल होता है। टीचर आए दिन बच्चों को गाइड करती है, रेमिडियल टीचिंग करती है, इंस्ट्रक्ट करती है, यानी यहाँ पर इंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व कहीं ना कहीं होता है। आगे है एक्विजिशन डिपेंड करता है एटीट्यूड पे, बट लर्निंग एप्टीट्यूड पे डिपेंड करती है। एप्टीट्यूड का मतलब आपने कितनी स्किल प्राप्त की, आपको लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग में, रीडिंग राइटिंग में आपका एप्टीट्यूड क्या है। लेकिन एक्विजिशन में क्या है कि आपका एटीट्यूड क्या है, आपका उस भाषा के प्रति अभिवृत्ति देखी जाती है, ठीक है। आपका एक एटीट्यूड देखा जाता है कि रुचि कितनी है आपकी, उसमें एटीट्यूड क्या है, ठीक है। बाकी एक्विजिशन में लास्ट पॉइंट है कि स्टेबल ऑर्डर है लर्निंग का। एक्विजिशन में एक क्रम से हम सीख रहे होते हैं, लेकिन जब हम लर्निंग की बात करते हैं तो हम कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से सीख रहे होते हैं। जैसे मैंने बोला LSRW, हम जो स्किल बच्चों को सिखाते हैं ये कॉम्प्रिहेंसिवली सिखाते हैं। अगर बच्चा लिसनिंग सीख रहा है तो वो उसको हम साथ के साथ बोलने पे भी फोकस करते हैं। अगर राइटिंग कर रहा है तो रीडिंग भी उसकी इंपॉर्टेंट होती है, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव ऑर्डर है लर्निंग का। यहाँ पर स्टेबल ऑर्डर है, पहले क्यूइंग करेगा, फिर बैबलिंग करेगा, फिर वन वर्ड स्टेज, फिर टू वर्ड स्टेज, यानी एक स्टेबिलिटी के साथ भाषा को यहाँ बच्चा सीख रहा है या एक्वायर कर रहा है, ठीक है। सो गाइज, ये था दोनों में डिफरेंस, और आपको ये डिफरेंस को बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा। मैंने सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को अपनी तरफ से यहाँ ऐड कर दिया है। और आइए अब बात करते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, और हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कि यहाँ पे आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरे 30 क्वेश्चन को अब हम देखने वाले हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हेन लैंग्वेज इज लर्न नेचुरली विदाउट एनी सिस्टमैटिक प्रैक्टिस। अभी हमने डिस्कस किया कि आप भाषा को कैसे सीख रहे हो, यहाँ पे नेचुरली सीख रहे हो, एंड विदाउट एनी प्रैक्टिस, ठीक है। कोई प्रैक्टिस नहीं है और सिस्टमैटिक नहीं है, तो यानी कि ये क्या है, निश्चित ही एक्विजिशन होगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा फर्स्ट का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन मीन्स, लैंग्वेज एक्विजिशन का मतलब क्या था, लर्निंग द रूल्स, तो ये नहीं था। लर्निंग द लैंग्वेज अनकॉन्शियसली था, इनफॉर्मल था, कॉन्शियसली था, फॉर्मल था, या फिर लर्निंग अबाउट अ लैंग्वेज। तो हमने डिस्कस किया कि यहाँ पर जो ये दोनों है ये आपका लर्निंग है, हमसे एक्विजिशन पूछा है, तो एक्विजिशन हमेशा क्या होता है, 2 पॉइंट आपको यहाँ क्या याद रखना है कि अनकॉन्शियसली होता है,
और इनफॉर्मल होता है हमारा एक्विजिशन। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, ओके, language learning is better achieved if what is a student learn is closer in form and sound, help them improve their chances to college admission, functional in terms of their life values and goals, या फिर is in control। मतलब लैंग्वेज लर्निंग कब बच्चा अच्छे से कर पाएगा, जब हम उसको फंक्शनल तरीके से सिखाएंगे। ठीक है, ऑलवेज तरीका फंक्शनल होना चाहिए। फंक्शनल का मतलब है कि आप कैसे सिखाओगे किसी भी लैंग्वेज को, जो कि मीनिंगफुल होगा, जो फंक्शनल होगा, जो कॉन्टेक्सचुअल होगा, हम वैसे ही उस भाषा को सिखाएंगे। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 है, व्हेन लैंग्वेज डेवलपमेंट इज डेलिब्रेट। अब देखो यहाँ पे कीवर्ड क्या है कि अगर भाषा जो है वो डेलिब्रेट है और कॉन्शियस है तो लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज क्या होती है यहाँ पर, लैंग्वेज ऑलवेज लर्न होती है। ठीक है, जब हम डेलिब्रेटली कॉन्शियसली भाषा को लर्न कर रहे हैं तो लैंग्वेज लर्निंग का पार्ट है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट। लैंग्वेज इज लर्न बेस्ट इन कॉन्टेक्स्ट, इन आइसोलेशन, इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर और इन व्हेन प्रेजेंटेड वर्ड बाय वर्ड। तो अभी हमने डिस्कस किया कि भाषा को सीखने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसको जितना हो सके कॉन्टेक्चुअली सिखाएंगे। कॉन्टेक्चुअली पूछेगा, या अगर आपका आ जाए कि मीनिंगफुली हम उसको सिखाएंगे, या फिर हम उसको फंक्शनल तरीके से सिखाएंगे, तो वो आपका ऑलवेज राइट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। स्टेट विच इज नॉट ट्रू इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग एंड एक्विजिशन। कौन सा इसमें से गलत है, तो आपको रॉन्ग वाला बताना है। एक्विजिशन इज नेचुरल, बिल्कुल ठीक है। लर्निंग इज कॉन्टिन्यूअस, बिल्कुल ठीक है। लर्निंग रिजल्ट्स इन सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी, ये भी ठीक है। लेकिन डी वाला यहाँ पे नहीं होगा। जरूरी नहीं है कि हमेशा कॉग्निटिव एबिलिटीज में एक्विजिशन हेल्प करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कॉग्निटिव स्ट्रेटेजी है वो हमारी लर्निंग से होती है, जो कि अभी हमने पढ़ा। ठीक है, तो इसका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। Which of the following statements about language is true? भाषा के बारे में क्या सही है? It is a system of systems, it is systematic, it is rule and rules and exceptions, या फिर it is an idea of ideas। तो यहाँ पर सबसे जो इसका करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा बी। लैंग्वेज क्या है, सिस्टमैटिक है। लैंग्वेज क्या है, सिस्टम है। आगे बढ़ेंगे, द एक्वायर्ड सिस्टम ऑफ एक्विजिशन ऑफ अ लैंग्वेज इज द। अब आपको यहाँ पर क्या बताना है कि एक्वायर्ड सिस्टम का क्या मतलब है। बेसिकली आपसे एक्विजिशन ही पूछा गया है। तो एक्विजिशन हमने क्या डिस्कस किया कि एक्विजिशन क्या होता है, हमारा सबकॉन्शियस प्रोसेस होता है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लर्निंग अ लैंग्वेज इज अ। एक भाषा को सीखना कैसा प्रोसेस है, तो ये हमारा ग्रेजुअल होता है, जो आप प्रगतिशील तरीके से सीखते हो। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन इज, पहली जो फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन है वो कहाँ होती है, कैसे होती है, वो आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या है, नेचुरल है। ठीक है, हमने डिस्कस किया कि एक्विजिशन इज ऑलवेज नेचुरल प्रोसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन। अब इसमें से आपको गलत वाला बताना है। ऑल चिल्ड्रन कैन लर्न मैनी लैंग्वेजेस इफ गिवन अपॉर्चुनिटी एंड एनवायरमेंट, तो ये बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट लैंग्वेज इंटरफेयर्स, तो देखो यहाँ पे क्या कहा गया कि जो पहली भाषा बच्चा सीखता है, जो एक्वायर करता है, वो इंटरफेयर करती है उसके दूसरी भाषा को, सेकंड लैंग्वेज को सीखने में। तो ये गलत है। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। लैंग्वेज एक्विजिशन, अब इसके बारे में आपको बताना है, ध्यान से पढ़ना। लैंग्वेज एक्विजिशन रिक्वायर्स द मेमोराइजेशन। क्या हम मेमोराइजेशन की बात करते हैं, वोकैबुलरी की बात करते हैं एक्विजिशन में? तो हमने अभी तक नहीं पढ़ा ये सब, क्योंकि ये जो मेमोराइजेशन है ये आपकी लर्निंग का पार्ट है। तो ए वाला नहीं होगा। इन्वॉल्व्स अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू एनालिसिस एंड कॉम्प्रिहेंशन ऑफ ग्रामर। यहाँ पे भी ग्रामर की बात हो रही है। तो हमने अभी भी डिस्कस किया कि हम एनालिसिस, ग्रामर एंड नॉलेज, जो भी चीजें हैं वो हम ऑलवेज किस में करते हैं, लर्निंग के अंदर करते हैं। ठीक है, सो इसका मतलब कि ऑप्शन बी वाला भी नहीं होगा। ऑप्शन सी देखते हैं, refers to the process of learning a native or second language because of the innate capacity of the human brain। तो यहाँ पर ऑप्शन इसका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसका डी इसलिए नहीं होगा क्योंकि इट इज अ टेक्निक। एक्विजिशन कोई टेक्निक नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एक प्रोसेस है लर्निंग की, जहाँ पे बच्चा अपनी मदर टंग, नेटिव या दूसरी भाषा को भी सीख सकता है अपनी कैपेसिटी यानी एलएडी की मदद से। तो यहाँ सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लर्नर्स एक्वायर अ लैंग्वेज बाय, बच्चा भाषा को एक्वायर कैसे करता है? तो इसका राइट आंसर होगा यूजिंग द लैंग्वेज इन नेचुरल इंटरैक्टिव एनवायरमेंट। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, मतलब भाषा सीखने के बारे में क्या यहाँ पे गलत है? तो यहाँ पर वही वाला ऑप्शन है कि मदर टंग इंटरफेयर्स इन द लर्निंग ऑफ अदर लैंग्वेजेस, विच इज रॉन्ग। तो यहाँ ऑप्शन बी इसका रॉन्ग हो जाएगा, मदर टंग कभी भी इंटरफेयर नहीं करती है, बाधा नहीं डालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग, क्या इसमें से ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए? द कॉम्पिटेंस टू अंडरस्टैंड व्हाट वंस हियर, द एबिलिटी टू रीड विद कॉम्प्रिहेंशन, एफर्टलेस एक्सप्रेशन और टू नो द हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेजेस। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, जो कि एनसीएफ के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव में नहीं आएगा। इफ लर्निंग of a language is not an automatic process, then what is it associated with? अगर भाषा सीखना ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है तो इसे हम क्या कहेंगे? लैंग्वेज लर्निंग कहेंगे, सिस्टम कहेंगे, एक्विजिशन कहेंगे या लैंग्वेज इज एवर चेंजिंग कहेंगे? तो ऑटोमेटिक प्रोसेस मतलब जो खुद ब खुद हो जाए, और अगर ऐसा नहीं है तो ये हमारा लैंग्वेज लर्निंग होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है लैंग्वेज एक्विजिशन इज, तो भाषा अर्जन क्या होता है? कॉन्शियस एंड डेलिब्रेट, तो ये हमारा क्या था, लर्निंग होती है। ठीक है, और हमसे एक्विजिशन पूछा गया है, तो एक्विजिशन जो होता है वो हमारा ऑलवेज नेचुरल एंड सबकॉन्शियस होता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट लैंग्वेज लर्निंग, लैंग्वेज लर्निंग के बारे में क्या सही है? All individuals are similar in their ability to learn. You can learn a language while you are young. You can learn a language at any age, but it is easier to do while you are younger. या फिर you can only learn 2 languages. तो ये आपका गलत है कि हम 2 ही भाषा सीख सकते हैं या सभी सिमिलर होते हैं सीखने में, ये भी गलत है। सही क्या है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि यू कैन लर्न अ लैंग्वेज एट एनी एज, आप किसी भी एज पे भाषा को सीख सकते हैं। लेकिन अगर यंग एज में हम किसी भाषा को सीखें, एक्वायर करें, तो वो ज्यादा इजी होता है सीखना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एक्विजिशन एंड लर्निंग, एक्विजिशन और लर्निंग में क्या सही है? लर्निंग अ लैंग्वेज लेटर इन लाइफ हैज नो कॉग्निटिव बेनिफिट्स, तो ये गलत है। इफ यू लर्न डिफरेंट लैंग्वेजेस एट बोथ द सेम ब्रेन रीजन विल प्रोसेस दोज लैंग्वेजेस। लैंग्वेज लर्निंग डिक्रीजेस इन अर्ली एज, तो ये गलत है। लैंग्वेज लर्निंग लीड्स टू व्हाइट मैटर डिके इन द ब्रेन, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन इज अ प्रोसेस बाय विच अ चाइल्ड, भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे बच्चा क्या करता है भाषा को? तो हमने पढ़ा कि अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया जहां पे बच्चा अडाप्ट करता है भाषा को। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा कि बच्चा भाषा को अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अडाप्ट करता है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। लैंग्वेज एक्विजिशन इज अ प्रोसेस, पैसिव प्रोसेस, एक्टिव प्रोसेस, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव? तो यहाँ पर जो लैंग्वेज एक्विजिशन प्रोसेस होता है वो हमारा एक्टिव प्रोसेस होता है, कहीं ना कहीं बच्चा एक्टिव होता है यहाँ पे, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट लैंग्वेज एक्विजिशन, अब यहाँ सही वाला स्टेटमेंट बताना है। एट बर्थ चिल्ड्रन नो द एलिमेंट्री एस्पेक्ट, क्या बच्चे जन्म से ही एलिमेंट्री एस्पेक्ट को, लैंग्वेज को जानते हैं? तो ये गलत हो गया। By age 1, children typically use about 3 words consisting a single morpheme. Babies learn a language best when they are forced to repeat phrases given to them by their parents, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। By age 1, children typically use 3 words consisting a single morpheme. सिंगल मोर्फीम का मतलब है कि एक जो आपका मीनिंगफुल यूनिट है किसी वर्ड का, उसको बच्चा बोलने लगता है। नेक्स्ट पे चलेंगे अब हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन,
तो पहली लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में क्या गलत है? इट इज यूनिवर्सल, इट इज नेचुरल, इट डज नॉट रिक्वायर फॉर्मल इंस्ट्रक्शन और इट रिक्वायर्स फॉर्मल इंस्ट्रक्शन। तो एक्विजिशन के बारे में क्या यहाँ पे रॉन्ग है कि इसके लिए हमें फॉर्मल इंस्ट्रक्शन की, फॉर्मल सिचुएशन की जरूरत है, तो ऐसा गलत है क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि लर्निंग में हमें फॉर्मल सिचुएशन की जरूरत पड़ती है, एक्विजिशन जो है वो नेचुरल होता है। If learning a language is not an automatic process, when what is it associated with? अभी हमने इसको डिस्कस कर लिया है कि अगर ऑटोमेटिक नहीं है तो वो लर्निंग ही होगा, जहां पे आप कॉन्शियसली डेलिबरेटरी विदाउट एनी ऑटोमेटिक प्रोसेस आप उसको एक्वायर सीख रहे हो, तो वो लर्निंग है। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन लैंग्वेज लर्निंग? देखते हैं यहाँ पर क्या होना चाहिए। लैंग्वेज स्किल्स आर ट्रांसफरेबल। तो देखो, आपको पहली बात यहाँ गलत बताना है, तो पहली वाली बात बिल्कुल करेक्ट है कि लैंग्वेज स्किल को हम ट्रांसफर कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। और एवरी चाइल्ड हैज द कैपेसिटी टू लर्न मेनी लैंग्वेजेस इफ अपॉर्चुनिटी एंड ड्यू टाइम इज गिवन, तो ये भी ठीक है। मदर टंग इंटरफेयर्स द लर्निंग ऑफ सेकेंड लैंग्वेज, तो ये गलत हो गया, सी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। When a child learns a second or third language, it is assumed as, अगर बच्चा दूसरी या तीसरी भाषा को सीख रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? लैंग्वेज लर्निंग कहते हैं। और लैंग्वेज लर्निंग का हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि ये डेलिबरेटली है, कॉन्शियसली है और फॉर्मल है। आगे बढ़ेंगे। लर्निंग टू स्पीक इन सेकेंड लैंग्वेज डज नॉट इन्वॉल्व, अगर आप लर्निंग टू स्पीक दूसरी भाषा को बोलना सीख रहे हैं तो क्या शामिल नहीं होगा? तो यहां पर ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? इट्स प्रोनाउंसिएशन, फ्रेम बेस्ड ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज, ग्रामेटिकल लैंग्वेज, या फिर कल्चरली बॉन्ड स्पीकिंग इवेंट। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। फ्रेम बेस ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज विल बी करेक्ट। बाकी प्रोनाउंसिएशन जरूरी है स्पीकिंग के लिए, आप ग्रामर को समझते हैं एंड आपकी स्पीकिंग इवेंट्स भी बहुत जरूरी होते हैं, लेकिन फर्स्ट लैंग्वेज का कोई काम नहीं है दूसरी भाषा को बोलना सीखने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। लैंग्वेज एक्विजिशन रेफर्स टू द वे चिल्ड्रन लर्न देयर डैश लैंग्वेज। अब देखो, यहाँ पूछा ये क्या है कि एक्विजिशन ऐसा तरीका है जहां पे बच्चा भाषा को सीखता है, तो वो कौन सी भाषा है जिसे बच्चा सीखता है? नेटिव लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज या फॉरेन लैंग्वेज? तो यहाँ पर थोड़ा सा गाइस आई थिंक मिस्टेक हो गया इस क्वेश्चन में, क्योंकि बच्चा नेटिव और फर्स्ट दोनों को सीखता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा इसका? बोथ बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा यहाँ पर? नेटिव, क्योंकि बच्चा अपनी नेटिव को भी यहाँ सीखता है एज वेल एज वो फर्स्ट को भी सीखता है, ठीक है। या फिर अगर मैं पूछूं कि मदर टंग, तो यहाँ पर मदर टंग भी शामिल होता है जहां पे बच्चा भाषा को एक्वायर करता है। तो यहाँ बोथ ए बी इसका करेक्ट होगा। ओके, आगे बढ़ेंगे। Nitesh, a 4-year-old child, understands grammatical rules without being told about the rules or without giving attention to them. एक बच्चा ग्रामर के रूल को अंडरस्टैंड करता है बिना बताए, ना ही उसने कभी उस पर अटेंशन दिया, नेचुरली उसने नेचुरल मैनर में उस चीज को सीखा भाषा को, तो ये क्या कहलाएगा? तो इसे हम निश्चित ही क्या कहेंगे? एक्विजिशन कहेंगे, क्योंकि यहाँ आपने देखा कि वो अंडरस्टैंड कर पा रहा है, 4 साल का एक बच्चा है, रूल को समझ पा रहा है विदाउट बीइंग टोल्ड, उसे किसी ने नहीं बताया, विदाउट एनी अटेंशन वो भाषा को समझ रहा है नेचुरली, तो ये एक्विजिशन होगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन? तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी हमारा हो चुका है, बट कोई बात नहीं, इसको दोबारा से कर लेते हैं। यूनिवर्सल, नेचुरल, ये बिल्कुल ठीक है कि एक्विजिशन यूनिवर्सल है, हर बच्चा एक्वायर करता है भाषा को, हर बच्चा नेचुरली कर रहा है। फॉर्मल, इसको फॉर्मल की जरूरत नहीं है क्योंकि हम यहाँ पे नेचुरली एनवायरनमेंट में अपने फैमिली में सीखते हैं, तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मल जो है वो लर्निंग के लिए जरूरी होता है, ठीक है। सो गाइज, यहाँ पर अब हमारा सेशन फाइनली कंप्लीट होता है। आई होप कि इस वीडियो से आपको इस टॉपिक के बारे में ईच एंड एवरीथिंग आपको पता चल गया होगा। जितना आपको जरूरी था उतनी चीजें मैंने यहाँ पे आपसे शेयर करने की कोशिश की है। बाकी आप प्रैक्टिस करते रहिए एंड सेशन कैसा लगा जरूर आप मुझे बताना। प्लीज डू शेयर दिस वीडियो, अपने फ्रेंड्स में आप इसको शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स एंड फॉर मोर वीडियोस। मैं ऐसे ही वीडियो लाती रहूंगी एंड फॉर PDFs and to connect with me you can join me on Telegram.
या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। सभी का लिंक आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ओके, सो स्टे ट्यून्ड और बहुत जल्दी वीडियोस आएंगी इस सीरीज में। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।